आज बात करेंगे देश में बिजली की कीमतों को लेकर बन रही संभावनाओं की कि सरकारी पैनल ने क्यों बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों को दरें बढ़ाने की अनुमति दी है। बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों की क्या मजबूरियां हैं और इससे हमारी और आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। साथ ही एक्सपर्ट्स से, विशेषज्ञों से ये भी जानेंगे कि बिजली का बिल घटाया कैसे जाए, सही रास्ता क्या है। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. देश में बिजली संकट अभी टलता नजर नहीं आ रहा है। अब ये संकट आपकी जेब पर भी भारी पड़ेगा। दरअसल कोयले की कमी की मार झेल रही उत्पादन कंपनियां सरकार से कह रही हैं कि दरें बढ़ाने की अनुमति दीजिए। सरकार ने दे भी दी। वेरिएबल टैरिफ तय करने के लिए बनाए गए सरकारी पैनल ने आयातित कोयला यानी इंपोर्टेड कोयले से बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों को बिजली की दरें 20 पैसे पर यूनिट तक बिजली की दरें बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। सरकारी समिति ने टाटा पावर, एसआर पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, मीनाक्षी एनर्जी, कोस्टल एनर्जी और आईटीपीसीएल को भी टैरिफ बढ़ाने की सिफारिश की है। इन सभी कंपनियों की कुल बिजली उत्पादन की क्षमता करीब 9 गीगावाट है। सरकारी समिति ने टाटा पावर के मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के लिए पहले बिजली की दरें ₹6.05 पर यूनिट की तुलना में ₹6.22 पर यूनिट का सुझाव दिया है। कंपनी ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग CERC से ₹9.11 पर यूनिट वेरिएबल टैरिफ की मांग की थी। प्लांट का 90 पैसे का फिक्स टैरिफ है। इस प्लांट की उत्पादन क्षमता 4 गीगावाट है। इसी तरह से गुजरात स्थित एस्सार के सलावा प्लांट को ₹7.08 पर यूनिट का भाव मिलेगा, जो पहले ₹6.88 पर यूनिट था। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करते हैं। उनके 300 मेगावाट के रत्नागिरी संयंत्र को ₹6.71 पर यूनिट की सिफारिश की गई है, जो अभी ₹6.52 पर यूनिट पे है। आंध्र प्रदेश के तमिनापट्टनम के मीनाक्षी एनर्जी के 300 मेगावाट के संयंत्र को ₹7.03 पर यूनिट के मुकाबले सबसे अधिक ₹7.24 पर यूनिट बिजली का दाम मिलेगा। आयातित कोयले की कीमतें बढ़ने के बाद इन संयंत्रों ने उत्पादन बंद कर दिया था, क्योंकि बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां महंगी बिजली खरीदने को तैयार नहीं थीं। देश में आयातित कोयले से बिजली बनाने वाली 6 कंपनियों में से फिलहाल सिर्फ टाटा पावर ही चालू है। केंद्र ने बिजली अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रदान किए गए इमरजेंसी क्लॉज को लागू करने के लिए 13 परियोजनाओं को कोयला आयात करने और उत्पादन शुरू करने के लिए कहा था, क्योंकि पिछले महीने देश में बिजली की रिकॉर्ड डिमांड देखने को मिली थी। एक्सपर्ट से जानते हैं कि बिजली कंपनियों की मुश्किलें क्या हैं और सरकारी पैनल ने क्यों टैरिफ बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, वो भी तब जब खर्चे कम करने की बात हो रही है। देखिए, इस समय देश में बहुत सारी जगह पे एक पावर कट का संकट चल रहा है और उसके कई कारण हैं। एक तो बहुत सारे हमारे पावर प्लांट बंद पड़े हैं। बहुत सारे पावर प्लांट हैं जो इंपोर्टेड कोल यूज करते हैं और वहां पे पिछले 1 साल में करीब 100% से ज्यादा कोल के रेट बढ़ चुके हैं। और बहुत सारे पावर प्लांट पुराने हैं जो पूरी कैपेसिटी पे नहीं चल रहा। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं पानी की कमी है, कहीं मेंटेनेंस शटडाउन है, तो कई कारण होते हैं जिससे पावर प्रोडक्शन कम हो जाती है। लेकिन एक सबसे बड़ा जो कारण रहा वो रहा कोल सप्लाई को लेकर। और क्योंकि हमें पता है कि 80-85% जो कोल आता है वो कोल इंडिया से आता है और कोल हर जगह पैदा नहीं होता है या माइनिंग्स नहीं होती हैं उनकी कुछ खास जगह होती है और वहां से कोयले को माइनिंग करके पूरे देश के पावर प्लांट्स को भेजा जाता है। और उसके अपने चैलेंजेस हैं, उनके अपने लिमिटेशंस हैं। इसीलिए बहुत सारी कंपनियां इंपोर्टेड कोल भी इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि कोल का जो क्वालिटी ग्रेड होता है उससे भी डिपेंड करता है कि पावर प्लांट की एफिशिएंसी क्या होगी और किस तरह के कोल पे वो पावर प्लांट को डिजाइन किया गया है। तो इसीलिए जो कंपनियां, खासकर जो पावर जनरेशन कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनी है जो आयातित कोल पे, खासकर जो पोर्ट बेस्ड कंपनीज थी, उन्होंने आयातित कोल पे अपने पावर प्लांट लगाए थे
क्योंकि उनको लगता था हाई क्वालिटी का कोल सस्ते में अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिल जाएगा और वो अंतरराष्ट्रीय बाजार से कोल का आयात करके पावर प्रोडक्शन करके इंडिया में कंज्यूमर्स को सप्लाई करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पिछले एक साल में कोल के रेट करीब 100 से 110% बढ़ चुके हैं और भारत सरकार में जो टैरिफ है वो रेगुलेटेड है, वो मार्केट लिंक्ड नहीं है, खासकर पावर का। तो अब इन कंपनियों के लिए समस्या ये थी कि अगर वो महंगा कोल लाते हैं और उनको रेट नहीं मिलता है तो उनके लिए लॉस मेकिंग प्रपोजल था पावर प्रोडक्शन करना, इसलिए उन्होंने कोल के आयात को कम करना उचित समझा। और जब आपके पास फ्यूल नहीं होगा तो आप पावर प्लांट कैसे चलाएंगे? और देश में दूसरी तरफ जब बिजली का संकट है और उस समय अगर पावर प्लांट नहीं चलते हैं तो किसी भी तरह का कोई रास्ता नहीं दिखता है। तो इसीलिए भारत सरकार ने जो इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं उनको 20 पैसे पर यूनिट रेट बढ़ाने का एक जिसे कहते हैं रिलीफ दे दिया है, ताकि वो अपना प्रोडक्शन बंद ना करें और जो उनकी इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको काफी हद तक वो कंपनसेट कर पाए। अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आने वाले दिनों में महंगी बिजली की मार आपकी जेब पर पड़ेगी? बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियां महंगी दरों पर बिजली बेचेंगी। जाहिर है जब बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनियां पावर एक्सचेंज से महंगी बिजली खरीदेंगी, क्योंकि महंगा बन ही रहा है तो खरीदना भी महंगा पड़ेगा, तो इसका असर आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं कंज्यूमर की जेब पर पड़ता दिख सकता है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आने वाले दिनों में महंगी बिजली ही एकमात्र विकल्प है या अभी ये बोझ कंपनियां बर्दाश्त करने की स्थिति में हैं, वो एक बफर बना के चल रही हैं, शायद हम तक बोझ न पहुंचे। दरअसल देश में बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियां और बिजली वितरण का कामकाज करने वाली कंपनियों का काम अलग अलग है। अब बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियां बिजली उत्पादन करके शेयर बाजार की तरह पावर एक्सचेंजों पर अपनी बिजली बेचती हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां इसे खरीद कर हम तक, कंज्यूमर तक सप्लाई करती हैं। अब देश में बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम पर भारी कर्ज का बोझ है। ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 18 मई 2022 को देश के सारे डिस्कॉम पर बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों का कुल 1,18 करोड़ रुपए बकाया है। ऐसे में पावर प्लांट्स के बकाये के बोझ में दबी डिस्कॉम जब बिजली खरीदेंगी तो देर सवेर ये बात और ये बोझ कंज्यूमर पर भी आएगा। एक्सपर्ट से समझते हैं। देखिए, इस समय जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन और पावर प्रोडक्शन दो अलग सेक्टर हो गए। तो जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, चाहे वो स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो या प्राइवेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो, ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो ग्रिड पावर कहां से खरीदते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जो 20 पैसे इंक्रीज हुआ है ये सारे रेट बढ़ा देगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप सोलर पावर ले रहे हैं या आप विंड पावर ले रहे हैं या आप हाइड्रो पावर ले रहे हैं और आपका अगर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या एग्रीमेंट उन कंपनियों के साथ है जो अल्टरनेट सोर्सेज से पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ओवरऑल मार्केट में फर्क आएगा, पहली बात। दूसरा, जब पावर शॉर्टेज होती है तो जो पावर ट्रेडिंग की एक्टिविटी होती है पावर एक्सचेंज पे, वहां पे भी रेट बढ़ते हैं क्योंकि खरीदार ज्यादा होते हैं और सप्लाई कम होती है। तो जो 20 पैसे बढ़ाया गया है इंपोर्टेड कोल पे पावर प्रोडक्शन के लिए, वो कंपनियां खरीद पाएंगी जो उनको एब्जॉर्ब कर सकती हैं, जैसे इंडस्ट्रियल पावर प्लांट्स हैं और पेट्रोलियम पावर सेक्टर की कंपनियां हैं, या और जहां पे उनको मार्जिन दिखता है कि हाँ वो 20 पैसे एक्स्ट्रा दे के पावर खरीद सकते हैं, उनके लिए ऑप्शन रहेगा क्योंकि उनके पास आज पावर अवेलेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो ओवरऑल इसका डायरेक्ट कंज्यूमर पे इफेक्ट मुझे नहीं लगता इमीडिएटली आएगा। हाँ, जब तक सारी कंपनियों के टैरिफ चेंज ना हो या पावर रेगुलेटर इस बात को ना समझे कि चाहे वो गैस बेस्ड पावर प्लांट हो या कोल बेस्ड पावर प्लांट हो, उन सब का रेट जो फ्यूल कॉस्ट है वो बढ़ गया है। लेकिन दूसरी तरफ हाइड्रो पावर, सोलर पावर, विंड पावर, इनके रेट शायद ना बढ़े क्योंकि इनमें जो रिन्यूएबल रिसोर्स है, इनपुट कॉस्ट का रेट नहीं बढ़ा है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाए। जो रेगुलेटर है वो उसकी कंपनियों की बैलेंस शीट देख के, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देख के ये देखने की कोशिश करेगा
कि जो बदलते हुए जिसको हम इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, उसके कारण कहीं पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज घाटे में तो नहीं जा रही, और अगर वो घाटे में जाएंगी तब रिव्यू करने का रास्ता समझ में आता है। अदरवाइज अल्टरनेट सोर्सेज में रिव्यू की कोई अभी उम्मीद नहीं है, क्योंकि वैसे भी जो पावर एक्सचेंज है उस पर टैरिफ अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा असर कंज्यूमर्स पे आएगा। अब तक आपने जाना कि बिजली उत्पादन कंपनियों की क्या मुश्किलें हैं और कंज्यूमर की जेब पर क्या असर पड़ेगा। अब एक्सपर्ट से जानते हैं सही तरीका कि पैसा कैसे बचाएं, बिजली का बिल खुद का कैसे कम करें, और प्रीपेड बिजली मीटर है तो रिचार्ज की फ्रिक्वेंसी कैसे घटाएं। घर हो या ऑफिस, एलईडी ट्यूबलाइट, एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करें। एसी का कूलिंग टेम्परेचर कम रखें, मतलब कम रखें, 16-15 नहीं, 24-25 की बात आ रही है। सोलर एनर्जी का अगर इस्तेमाल करें तो और बेहतर है। कोशिश करें कि घर में कम से कम 50% बिजली की उपकरण सौर ऊर्जा से चलें। इस तरह से तरीके अपनाकर आप बिजली का बिल थोड़ा घटा सकते हैं, लगभग 25% तक। भारत के कंज्यूमर्स को मेरा निवेदन है कि आप अपने घर के बिजली बिल को जरा देखिए कि किस चीज में सबसे ज्यादा कंजम्पशन होता है। एक तो हाउस होल्ड लाइट है। अगर आपने अभी तक एलईडी बल्ब नहीं बदलवाए हैं, मतलब लगाए हैं, तो आप अपने सारे जो बिजली के बिल हैं, या ट्यूबलाइट्स, अगर आप नॉर्मल ट्यूबलाइट यूज कर रहे हैं तो आपका एक बार खर्चा होगा, लेकिन आप सारे एलईडी पे स्विच कर दीजिए, उससे आपका करीब 80% लाइटिंग का खर्चा कम हो जाएगा। दूसरा, बहुत कॉमन सेंस की बात है, अगर आप अलग अलग कमरों में बैठ के काम कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि एक कमरे में बैठें ताकि दूसरे कमरों में लाइट ना जले, क्योंकि अगर आप कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो बिल नहीं आएगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपने एसी का जो कूलिंग टेम्परेचर है उसको बहुत ज्यादा नीचे ना रखें। बहुत सारे लोग 17, 18, 19 पे रखते हैं, ना तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और ना आपके बजट और बिजली के बिल के लिए अच्छा है। तो आप उसको 26 के आसपास रखें, आराम से आप कंफर्टेबल फील करेंगे, और ना आपका बिजली का बिल ज्यादा आएगा और ना आपके स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा। तो इन तीनों बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप अपने बिजली के बिल को आराम से 25-30% तक कंट्रोल कर पाएंगे। और अगर आपके पास छत पे सोलर सिस्टम लगाने का ऑप्शन है, तो अगर आप अपने जो बिजली का खर्चा है, लाइटिंग का खर्चा, उसको आराम से आप जीरो कर सकते हैं। अगर आप सोलर पैनल लगाते हैं तो इतनी बिजली जरूर पैदा हो जाती है कि आपके एलईडी बल्ब पूरे घर में रोशनी आराम से कर सकते हैं। तो बच्चों की पढ़ाई की बात है, घर में लाइटिंग की बात है, तो मुझे लगता है कि उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये एक आपके ऊपर है कि आप किस तरह से अपने सिस्टम को यूज करते हैं। अगर आपके कमरे में एसी है तो आप हो सके तो अपने दरवाजों पे पर्दे का इस्तेमाल करें ताकि बाहर की गर्म हवा अंदर ना आए। और बहुत से लोग जाली का दरवाजा बंद करते हैं लेकिन लकड़ी का दरवाजा बंद नहीं करते हैं, जिससे बाहर की गर्म हवा अंदर आती रहती है और घर का टेम्परेचर बढ़ता रहता है और आपको एसी चलाए रखना पड़ता है। तो थोड़े कॉमन सेंस अप्रोचेस हैं, आप उसको अगर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आप 25-30% अपने बिजली का बिल को कम कर पाएंगे। अब बड़ी खबर हो गई, अब एक छोटी खबर जान लेते हैं, और खबर एलआईसी को लेकर है। कंपनी के शेयर होल्डर्स को अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। एलआईसी बोर्ड की आज बैठक हो रही है जिसमें कंपनी अपने पहले तिमाही नतीजों का ऐलान कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में डिविडेंड देने का भी ऐलान हो सकता है। एलआईसी ने आईपीओ के जरिए करीब 21,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। इसमें बड़ी संख्या में छोटे निवेशकों ने हिस्सा लिया था, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। इसका इशू प्राइस 949 रुपए था, लेकिन कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग डिस्काउंट पर हुई थी। अब ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन और ये पूरा खर्चा पानी का एपिसोड हमारे साथी प्रदीप ने लिखा था। आप बताइए उनकी मेहनत कैसी रही। अपनी राय, अपने सुझाव और अपने सवाल सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। हम पढ़ेंगे, हम सुनेंगे। आप ललन टॉप देख रहे थे। गुड नाइट।